हेलो दोस्तों, मैं अंसार आप सभी का टू नॉलेज पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि कल के लेक्चर में हमने साइंस के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखा था, तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं सोशल साइंस के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। तो ठीक है, तो वीडियो को आराम से देखिए। ठीक है, टाइम को ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, बहुत ही कम समय में ऑब्जेक्टिव का सबसे अच्छे तरीके से सही आंसर का मतलब सबसे सटीक तरीके से ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्या है पहला क्वेश्चन के इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है, यानी समाज को जो बांटते हैं उनका कारण क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर एक में क्या है कि इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है। ऑप्शन नंबर ए में मेरा क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए भाषा, ऑप्शन नंबर बी में धर्म, ऑप्शन नंबर में सी में है क्या जाति। तो भाषा भी जो होता है वो हमारे समाज को भी बांटता है, धर्म जो होता है वो भी बांटता है, जाति जो होता है उसकी वजह से भी धर्म में क्या होता है बंटवारा होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले पहले नंबर का आंसर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। ठीक है, अनुच्छेद क्या क्या है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 18। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो 2 नंबर का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। 3 नंबर में हमारा क्या दिया हुआ है कि इनमें से कहा सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, यानी महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले किस देश में मिला था। ऑप्शन नंबर ए में हमारा फ्रांस, बी में है रूस, सी में है इंग्लैंड और डी नंबर में क्या है, भारत। तो इंग्लैंड की महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार मिला। कहाँ की महिलाओं को, इंग्लैंड की महिलाओं को। ठीक है, तो 3 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। चौथा नंबर देखिए कि इनमें से कौन पंचायत राज की व्यवस्थापिका है, यानी पंचायत राज की व्यवस्थापिका क्या होती है। तो देखिए, जब देश की व्यवस्थापिका की बात आएगी तो उसमें देश की व्यवस्थापिका क्या हो जाएगा, हमारा लोकसभा होगा। ठीक है, और राज्य की व्यवस्थापिका का बात आएगा वो उसमें क्या होता है, हमारा राज्यसभा होता है। तो ठीक उसी की तरह के क्या पूछा है कि इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है, तो पंचायत की व्यवस्थापिका क्या हो जाएगा, ग्राम सभा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे। 5 नंबर देखिए कि क्या है 5 नंबर में, विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है। विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है, तो विदेश नीति को संघ सूची में रखा गया है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर वाला क्वेश्चन देखें। 6 नंबर में है कि सूचना का अधिकार अधिनियम विधेयक कब पारित किया गया था, यानी सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था। तो साल 2005 में क्या किया गया था, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आइए 7 नंबर को देखते हैं कि 7 नंबर में क्वेश्चन क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय जनता पार्टी का जो निर्माण हुआ था वो साल कौन सा था, साल 1980 में। और उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था, हमारा अटल बिहारी वाजपेयी। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 7 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 8 नंबर पे चलते हैं। 8 नंबर में है कि इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था, यानी किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समता पार्टी जो क्या हुआ था, विलय समता पार्टी का विलय किसमें हुआ था, जनता दल यूनाइटेड में हुआ था। ठीक है, 8 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर चलेंगे। 9 नंबर में हमारा दिया हुआ है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। यानी धर्मनिरपेक्ष जिसको हम क्या कहते हैं, सेकुलर।
यानी सेक्युलर वर्ड संविधान की प्रस्तावना में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की किस प्रस्तावना में क्या हुआ, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो वो कौन सा प्रस्तावना था, प्रस्तावना 42 यानी 42वें प्रस्तावना में क्या हुआ था, संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, आगे की ओर चलेंगे। 10 नंबर में देखेंगे कि इनमें से कहां एकात्मक शासन व्यवस्था है, यानी एकात्मक शासन व्यवस्था कहां है। तो ऑप्शन दिया हुआ है क्या गया, भारत, अमेरिका, कनाडा, श्रीलंका। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि श्रीलंका में क्या हुआ था, एक क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर में क्या है कि इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है, किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है, अरुणाचल प्रदेश। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितने का, 11 का, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य को विशेष का दर्जा प्राप्त है, अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, आगे की ओर चलेंगे। 12 नंबर में क्वेश्चन है कि केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो कांग्रेस मतलब केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन साल 1977 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो वो मोरारजी देसाई जो थे उनकी अध्यक्षता में क्या हुआ था, साल 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है 13 नंबर पे कि पानी के निजीकरण के कारण कहां जनसंघर्ष हुआ था। पानी के निजीकरण के कारण कहां जनसंघर्ष हुआ था, तो बोलीविया में। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, 13 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी पानी के निजीकरण के कारण कहां जनसंघर्ष हुआ था, बोलीविया में। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 14 नंबर क्या है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था, साल 1946 ईस्वी में क्या हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ था। और संविधान लागू कब किया गया था, 15 अगस्त 1947 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 का राइट आंसर, 14 का ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी साल 1946 ईस्वी में संविधान सभा का क्या गया था, गठन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो क्या क्या है हमारा बिहार पंचायती राज, तो बिहार पंचायती राज में कितना है, 50%। यानी 50% महिलाओं के लिए क्या गया था कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है, 50%। ठीक है, यानी 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर में है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, सरपंच हमारा क्या होता है, ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो कौन होता है, सरपंच हमारा क्या होता है, ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 17 नंबर में क्वेश्चन देखेंगे, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था। तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था, साल 1932 ईस्वी में क्या किया था, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र 1832 ईस्वी में घोषित किया गया था। ठीक है, आगे हमारा है कि लाला लाजपत राय ने किन की जीवनी लिखी थी। तो लाला लाजपत राय ने जो थी उन्होंने मेजनी की जीवनी लिखी थी। ठीक है, आगे देखेंगे। 19 नंबर में कि रक्त और नीति लोह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो आप सभी जानते हैं किसने किया था, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी बिस्मार्क ने क्या किया था, रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे। 20 में है क्या, राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था। तो राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था, राइन राज्य संघ का निर्माण किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 21 नंबर
ब्रूस एंड शेफ नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ब्रूस एंड शेफ नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? जर्मनी में हुई थी। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 21 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। ब्रूस शेफ नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? जर्मनी में हुई थी। ठीक है। 22 नंबर में क्या दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी था? कौन, क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी था? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सेंट साइमन। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? सेंट साइमन। ऑप्शन नंबर बी है रॉबर्ट ओवन। ऑप्शन नंबर सी है लुई बला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। ठीक है। 23वां क्वेश्चन देखेंगे। 23वें क्वेश्चन में है कि बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो बोल्शेविक क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 23 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे चलेंगे। 24 में है कि इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? तो इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? लाल सेना, जेकोबिन, जेलोवेरिन। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? चेका। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी चेका को क्या कहा जाता है? गुप्त पुलिस। चेका एक क्या है? गुप्त पुलिस संगठन है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 25 देखेंगे। ऑप्शन नंबर 25 में है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि नरोत्तम सिन्हानुक ने राजनीति से संन्यास कब लिया था? तो नरोत्तम सिन्हानुक ने जो था राजनीति से संन्यास 1978 ईस्वी में लिया था। ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो भारत में रेलवे की शुरुआत जो हुई थी वो सन 1853 ईस्वी में किसके शासन में होता है? लॉर्ड डलहौजी के शासन में। ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 26 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27वां देखते हैं कि गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहां से की थी? तो गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहां से की थी? साबरमती आश्रम से की थी। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 27 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर देखते हैं। 28 पे क्या कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था? तो स्वराज पार्टी का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था। यानी 28 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है। 29वां क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर में है कि इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे उन्हें क्या कहा जाता था? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 29 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर में क्या है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? क्या है? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो जो थे दयानंद सरस्वती ने वो नारा दिया था। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। तो 30 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर में क्या है? 31 नंबर में है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? सहजानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? सहजानंद सरस्वती। यानी 31 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 32वां क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर में है कि भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? सन 1881 ईस्वी में। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 32 का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 33वां क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर में है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो वो क्या था? 1813 का चार्टर अधिनियम था, जिसमें क्या गया था? ब्रिटिश संसद के विकास के अधिनियम में भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। ठीक है। यानी 33 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
34 नंबर में 34वां क्वेश्चन है कि सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था। ठीक है, तो सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे जो सबसे मेन कारण था वो क्या था, प्लेग महामारी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। 34 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, प्लेग महामारी। 35वां क्वेश्चन देखते हैं कि सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। तो सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, ईश्वरचंद विद्यासागर ने किया था, ईश्वरचंद विद्यासागर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36वां क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर में हमारा क्या है कि न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था। तो न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था, एनी बेसेंट ने, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था, एनी बेसेंट ने। 37वां क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर में है कि रेशम मार्ग कहां से आरंभ होता था। तो रेशम मार्ग का जो आरंभ होता था, रेशम मार्ग चीन से आरंभ होता था। कहां से, चीन से, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 37 का रेशम मार्ग कहां से आरंभ होता था, चीन से होता था। ठीक है, 38 नंबर में चलते हैं। तो 38वां क्वेश्चन जो है क्या है कि इन देशों में कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है। क्या है क्वेश्चन कि इन देशों में प्राकृतिक संसाधनों में कौन अत्यंत विपन्न है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे भारत में प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है, भारी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, और चीन में भी काफी अच्छी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों देशों में जो जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें थोड़ी बहुत क्या होती है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी जापान। क्या है कि इन देशों में कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी में क्या है, जापान। 39 नंबर में क्या है, 39 वाला पूछ रहा है कि इन राज्यों में से कौन सर्वाधिक वनावरण वाला है, यानी निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक वन किस राज्य में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है क्या, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में है ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी में छत्तीसगढ़ है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, मध्य प्रदेश। तो सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40वां क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर में है, 40 नंबर में हमारा क्या है कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। क्या है क्वेश्चन कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 41 नंबर में देखेंगे। 41 नंबर में क्या है कि सागर सम्राट क्या है। तो सागर सम्राट क्या है, बांध है, अपत्य तेल रिग है, बंदरगाह है, या इनमें से कोई नहीं। तो सागर सम्राट जो है वो क्या है, एक अपत्य तेल रिग है। ठीक है, 41 हो गया। 42 में चलते हैं। 42वां क्वेश्चन क्या है कि रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था। क्या कि रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कुंडन कुलन परमाणु विद्युत गृह क्या किया गया था, रूस के सहायता से, रूस के सहयोग से इस कुंडन कुलन परमाणु विद्युत गृह का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। 43 में चलते हैं। 43वां क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। क्या है, इनमें से किसे सुनहरा रेशा क्या होता है, कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए में क्या है, कपास, ऑप्शन नंबर बी में क्या है, सन, ऑप्शन नंबर सी में क्या है, रेशम, ऑप्शन नंबर डी में क्या है, जूट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो जूट को जो होता है वो सुनहरा, उसको रेशा कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। 44 नंबर में हमारा क्या है कि निम्नलिखित में किससे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है,
ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए में बकरी है, ऑप्शन नंबर बी में भेड़ है, ऑप्शन नंबर सी में क्या है? खरगोश, ऑप्शन नंबर डी में क्या है? ऊंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा, किसमें क्या पाया जाता है? अंगोरा ऊन किसमें पाया जाता है? वो खरगोश में पाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा जो होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, 44 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 हमारा क्या है कि भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहां स्थापित किया गया था? भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहां स्थापित किया गया था? जमशेदपुर। और जमशेदपुर किस राज्य के अंतर्गत है? वो झारखंड के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा 45 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी झारखंड। भारत में पहला लौह इस्पात का कारखाना कहां स्थापित किया गया था? झारखंड में। ठीक है, आगे की ओर चलेंगे और 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 46 नंबर में क्या है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल त्रासदी में जो था वो मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो गैस था उसका रिसाव हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का स्राव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, 47 नंबर में चलेंगे। क्या 47 पे कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? भारत का सबसे लंबा जो होता है राष्ट्रीय राजमार्ग कौन होता है? तो जानते होंगे आप लोग, पहले NH7 था लेकिन अब उसको बदल कर क्या कर दिया गया? NH44 को भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बना दिया गया। क्या है? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी NH44 भारत का क्या है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, 48 पर चलेंगे। 48 नंबर में हमारा क्या है कि सबसे बड़ा रेल जोन कौन सा है? तो सबसे बड़ा रेल जोन कौन सा? उत्तरी रेलवे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 48 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तरी रेलवे को सबसे बड़ा रेल जोन कहा जाता है। 49 49वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 49 नंबर में क्या है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? क्या है क्वेश्चन कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण जो था हमारा साल 1953 ईस्वी में किया गया था। यानी 49 का क्या हो जाएगा? डी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 50 नंबर में है कि सदिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो सदिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जलमार्ग है? राष्ट्रीय जलमार्ग 2 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 51 नंबर में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां है? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां है? आप लोग जानते हैं कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कहां है? ये पश्चिम बंगाल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 में चलेंगे। 52 नंबर में क्या है कि मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? ये केरल में पाया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? वो केरल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। 43 है कि भारत का कोटनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? कोटनोपोलिस यानी इसका अगर इसको हम सरल भाषा में लिखे तो सूती वस्त्र की राजधानी। ठीक है, सूती वस्त्र की राजधानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्या है? भारत का कोटनोपोलिस किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, 54 पे चलेंगे। 54 नंबर में क्या है कि कुद्रेमुख में कौन खनिज पाया जाता है? तो कुद्रेमुख में जो होता है लो अयस्क पाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। 55 नंबर देखेंगे। त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है वो पश्चिमी चंपारण में किया गया है। यानी ऑप्शन नंबर 55 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 56 नंबर में क्या क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? इन परियोजनाओं में कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 में है क्या? दुर्गावती जलाशय परियोजना, ऑप्शन नंबर बी में है बागमती परियोजना, ऑप्शन नंबर सी में है सोन नदी परियोजना और ऑप्शन नंबर डी में क्या है? बरनाल जलाशय परियोजना। तो क्या है?
क्वेश्चन क्या है कि परियोजना में कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है, तो सीतामढ़ी जिले में क्या हमारा हो जाएगा, बागमती परियोजना जो है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 57 नंबर में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं कि अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो अभ्रक उत्पादन में है जो दोस्तों, वो भारत में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, पहला स्थान है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। 58 नंबर में क्या है कि भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है। ऑप्शंस क्या है हमारे पास, ए में क्या है केरल, बी में तमिलनाडु, सी में पश्चिम बंगाल और डी में क्या है असम। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या है, क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य, तो भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा होगा, केरल, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है, तो बॉक्साइट की होती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 60वां क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर में है कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है, यानी वैसे क्षेत्र जिनमें 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होते हैं उसमें कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसमें सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, सूखा। 61 देखते हैं कि किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है, यानी किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो आप लोग जानते होंगे कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है, यानी 61 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 62 पे चलते हैं। तो 62 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करता है। तो बिहार को कौन सी प्राकृतिक आपदा हर साल जो होती है वो प्रभावित करती है, तो वो बाढ़ है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 62 का ऑप्शन नंबर डी। 63 में क्या है कि अधिकेंद्र का संबंध इनमें से किससे है। तो अधिकेंद्र का संबंध जो होता है वो भूकंप से होता है, यानी 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 64 नंबर में चलते हैं। 64 में क्या है कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है। तो भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का तीसरा स्थान है। सबसे पहले में उत्तर प्रदेश आ जाता है, दूसरे में पश्चिम बंगाल और तीसरे में क्या आ जाता है, बिहार। हमारा भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। ठीक है, 65वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय से जाना जाता है, यानी एवरेज इनकम के नाम से जाना जाता है। आगे की ओर चलते हैं। 66 नंबर में हमारा क्या है कि विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था। तो विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में, यानी जब विनिमय की प्रक्रिया शुरू हुई थी उस वक्त व्यापार किस पर आधारित था। तो उसमें उस वक्त जो थी बैंकिंग प्रणाली भी नहीं थी और उसमें मौद्रिक विनिमय प्रणाली भी नहीं होती थी। उसमें क्या होता था, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में वस्तु का विनिमय प्रणाली होता था, यानी वस्तुओं का एक्सचेंज होता था। ठीक है, यानी इसका 66 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वस्तु विनिमय प्रणाली। 67 मैकलगन समिति का संबंध इनमें से किससे है। तो मैकलगन समिति का संबंध सहकारिता से, किससे, सहकारिता से, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 68 में क्या है कि लघु उद्योगों की अधिकतम निवेश सीमा क्या होती है, यानी छोटे उद्योग जो होते हैं वो मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होते हैं उनकी अधिकतम सीमा जो होती है वो क्या होती है, 5 करोड़ होती है। क्या, 5 करोड़, यानी ऑप्शन नंबर सी। 68 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 5 करोड़। 69 में क्या है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, हमारा प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री, यानी क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 69 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। 70 नंबर में चलेंगे। तो 70 वाला क्वेश्चन क्या है, मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है। यानी मानव जो मेहनत करके कोई धन कमाता है उससे अर्जित
इनके धन को क्या कहते हैं, तो उसे अर्जित धन को हम क्या कहते हैं, इनकम कहते हैं, यानी आय। ऑप्शन नंबर 70 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर चलेंगे। 71 नंबर में क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, लेकिन उसका क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण कब किया था, सन 1949 ईस्वी में उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। किसका, भारतीय रिजर्व बैंक का। 72 नंबर में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 72 में क्या पूछा है कि इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है। क्या ऑप्शंस क्या है, संचार, यातायात, वित्त, शिक्षा। तो 72 का जो होगा दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, यानी सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग कौन है, शिक्षा है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, 73 के संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। किसने, संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। तो वो वर्ष है वर्ष 2012, यानी 2012 वर्ष को क्या गया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। ठीक है, आगे की ओर चलेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है कि उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी। तो उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम जो है अमेरिका में की गई थी। कहां पे, अमेरिका में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 74 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब 75 नंबर में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है कि विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्या है, विश्व की विभिन्न व्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं, यानी ग्लोबलाइजेशन। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 72 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 76 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए वाणिज्य बैंक, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सहकारिता बैंक, ऑप्शन नंबर सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सभी बैंक क्या है, संस्थागत वित्तीय स्रोत का एक उदाहरण। ठीक है, 77 पे चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है। तो भारत का अधिकांश कार्यरत किस क्षेत्र में कार्यरत है, वो प्राथमिक क्षेत्र, जिसको हम क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, आगे की ओर चलेंगे। इसका क्या हो जाएगा, 77 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी प्राथमिक क्षेत्र। भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है, तो वो किसमें है, प्राथमिक क्षेत्र में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 78 में क्या है कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है। तो भारत में जो है मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 78 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है, मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, 79 क्या, 79 क्वेश्चन में कि भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो भूमि विकास बैंक जो था दोस्तों, उसको हम भूमि बंधक बैंक भी के नाम से भी जाना जाता था। यानी पहले लोग आते थे, अपने जमीन को बंधक देते थे और बैंक से जो है पैसे लेके जाते थे, लेकिन जो लोग पैसे नहीं चुका पाते थे, सरकार उनकी जमीन ले लेती थी। ठीक है, 79 हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है 80 नंबर में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, निम्न में से किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता। क्या क्या है ऑप्शन, अस्थाई जमा, संचयी जमा, आवर्ती जमा और डी में क्या है, चालू जमा। तो इसका जो होगा 80 का दोस्तों राइट आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा चालू जमा, जिसमें कोई भी ब्याज नहीं मिलता है। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त हुआ।